फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? बस अभी मैंने अपना जो बेसिक मॉर्निंग रूटीन होता है वो फॉलो किया है। उसके बाद में अपने लिए पानी लेके बैठी हूँ और अपने ड्राई फ्रूट्स खाऊंगी। मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी साथ में लेके बैठी हूँ और ये जो टाइम होता है ना वो मैं थोड़ी देर अपने लिए जरूर स्पेंड करती हूँ। आज तो मैं लेट जगी थी तो ये भी जग गया, वरना तो मैं ट्राई करती हूँ कृष्णा के जगने से पहले ही जग सकूं। आज इनका भी ऑफ है तो ऐसा कुछ लोड नहीं था काम का। बस अभी थोड़ी देर बैठूंगी। मेरा शरीर इतना दर्द कर रहा है ना, ऐसा लग रहा है मेरे को मेरे शरीर के अंदर आज तो बिल्कुल भी जान जैसे कि होती है ना बॉडी के अंदर आपकी में, बिल्कुल भी नहीं हो। सेम चीज मुझे वही लो फील हो रहा है। तो थोड़ी देर के लिए मैं धीरे धीरे करके अपने काम फिनिश करूंगी। आज तो मैं मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है, एनर्जी का लेवल 0 हो रखा है। एंड आज ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मूंग दाल डोसा। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, रात को ये ना मूंग दाल भिगो के रख दी थी कि मुझे लगा था कि मैं कृष्णा को टिफिन में आज यही देने वाली थी, बट अनफॉर्चुनेट कृष्णा आज स्कूल नहीं जा रहा है। तो दाल का रेशियो मैंने 4 मुट्ठी रखा था और 1 मुट्ठी मैंने चावल का रेशियो रखा था और रात को भिगो दी थी। और यहाँ पे मैं सबसे पहले है ना किचन में आने के बाद में दाल को पेस्ट बना के रख रही हूँ, क्योंकि अच्छे से फर्मेंटेशन हो सके। जब मैं बनाऊँ ना तो ये थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट आपको 30 मिनट के लिए रखोगे ना तो सॉफ्ट सॉफ्ट बनते हैं और फ्लफी फ्लफी बनते हैं, तो अच्छे बनते। दाल को मैंने फर्मेंटेशन होने के लिए रख दी। साथ में मैंने चाय बना ली थी। कल रात को है ना नींद पूरी नहीं हुई थी, कृष्णा की थोड़ी तबीयत खराब हो रही थी तो बार बार वो जग रहा था। इस चक्कर में हम लोगों की भी नींद पूरी नहीं हुई थी, तो फिर चाय ले रही थी और कृष्णा को बिस्किट खिलाना भी ज़रूरी था। और अभी मैं चाय प्रेगनेंसी में थोड़ी बहुत ले लेती हूँ, क्योंकि आज तो मौसम भी सर्दी वाला हो रखा है। बारिश हुई थी रात को और अभी भी धूप नहीं आ रखी, तो थोड़ी सी ले लेती हूँ। जैसे गर्मी ज़्यादा स्टार्ट होगी ना मैं चाय बिल्कुल बंद कर दूँगी। और चाय बिल्कुल अनहेल्दी होती है, आप अवॉइड कर सकते हो, बट अगर शौक है तो हाफ कप में ले लेती हूँ, ज़्यादा तो मैं नहीं लेती। कैफीन का इंटेक फिर दिन भर में और कुछ भी नहीं होता, कॉफ़ी वगैरह सब कुछ अवॉइड कर देती हूँ, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। यहाँ पे ना कृष्णा पापा के साथ टीवी देख रहा है और जब मैं गई ना बोलने के लिए कि बंद करो टीवी, सुबह सुबह थोड़ी देर पढ़ाई करवा लो, क्या टीवी लेके बैठ के। तो बच्चों को मम्मा बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, बुरी लगती, क्योंकि पापा पैम्पर करते, पापा अच्छा लगते हैं। और आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं ब्रेकफास्ट में आज ना पनीर मूंग दाल चीला बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने ना यहाँ पे वेजीज ली थी। आप जो भी आपकी चॉइस की वेजीज ले सकते हो। और आप ना मेक श्योर कीजिए कि आपकी डाइट में कुछ इससे में मतलब प्रोटीन है ना दिन भर में एक डाइट जरूर लो, क्योंकि इस टाइम पे हमारी बेबी की बोन्स बन रही होती हैं, टीथ्स के लिए, मसल्स के लिए, स्केलेटन्स के लिए है ना कैल्शियम की नीड होती है, प्रोटीन की नीड होती है। तो आप है ना अपनी डाइट को थोड़ा सा इस तरीके से बनाइए कि सब चीज़ें ऐड हो सके। तो यहाँ पे मैंने मूँग दाल का डोसा बनाया था। मैं ब्रेकफास्ट ना हर दिन डिफरेंट लेती हूँ ना, मैं बोर हो जाती हूँ, सेम चीज़ मुझे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और कभी कभी तो मैं बहुत अच्छे से खा लेती हूँ, कभी नहीं भी खा पाती हूँ। तो यहाँ पे पहले ही इसे खिला रही थी, तो फिर मैंने कहा जब तक मैं ना बेड क्लीन कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में हम लोग साथ में ही ब्रेकफास्ट कर लेंगे बना के। तो मैं यहाँ पे आ गई थी रूम में, बेड बना रही थी और ये दूसरे कमरे में बैठ के खाना खा रहे थे। तो बस यहाँ पे मुझसे ना अच्छे से नहीं बने था डोसा, तो मैंने अपना सिंपल वाला स्टाइल जो होता है ना ऐड करके बनाने का, वही बना लिया था। और यहाँ पे मैंने आज बेडशीट्स भी चेंज की थी, तो बस वही मैं यहाँ पे पिलो कवर वगैरह चेंज कर रही हूँ। नीचे वाले पिलो पे मैंने एक कवर चढ़ा रखा है, क्योंकि वाइट होता है ना वो गंदा हो जाता है, तो ये एक्स्ट्रा में पड़े हुए थे तो मैंने उसके वो चढ़ा रखे थे। एंड इस टाइम पे तो मैं इतना ज़्यादा थक जाती हूँ ना, मेरी बैक पेन इतनी ज़्यादा हो रही है, हिप्स में पेन हो रहा है, तो मैं धीरे धीरे काम कर रही हूँ। कल तो बिल्कुल सो भी नहीं पाई थी ना, तो बॉडी सुबह सुबह तो ऐसे ही बोल रही थी कि बस बिल्कुल उठो मत, काम मत करो, बट घर के बेसिक काम तो आपको करने ही पड़ते हैं। और मैंने कोई हेल्पर भी नहीं लगा रखी, मैं खुद ही करती हूँ। पहले बेबी के टाइम पे भी मैंने सारा काम खुद नहीं किया था और मुझे डिलीवरी में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई थी। शायद यही एक रीज़न हो सकता है, मैं अभी भी खुद ही कर रही हूँ जितना हो सकता है ना, वरना फिर मेरे हस्बैंड की थोड़ी बहुत हेल्प ले लेती हूँ जिस दिन मेरी हालत खराब होती है। कौन बना रहा है? तो खाना कौन बना रहा है आज किचन में बेटा? आप और पापा। तो आप क्या बना रहे हो? बताओ बेटा आप क्या बना रहे हो? तो यहाँ आलू की सब्जी है शर्मा जी, आलू का रायता और आलू की रोटी। आलू की रोटी ये देखा, आलू की सब्जी में।
एंड ये किचन में आए थे खाना बनाने के लिए, बट अभी नो खाना, ओनली है ना आलू बॉईल करके चले गए और मुझे आना पड़ा है बनाने के लिए। और वेदर आज बहुत अच्छा हो रखा है। उल्टा जब जितनी देर ये काम करते हैं ना उससे ज्यादा देर तो मुझे उसे ठीक करने में लग जाता है। चारों तरफ आलू के छिलके फैले हुए हैं, कहीं पे आलू पड़ा हुआ है, कहीं पे कुछ, कहीं पे नाइफ। जब ये आते हैं तो ऐसा ही होता है, बट फिर भी मैंने एंट्री देती हूँ अपनी किचन में। कोई बात नहीं, मेरी तो हेल्प हो ही जाती है। ये एक्स्ट्रा काम फैलता है बट हेल्प भी हो जाती है ना, तो इस वजह से। बट इन्होंने नहीं बनाया तो फिर अब मैं ही बनाती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि तो आलू टमाटर बोल रहे थे पानी वाले, बट मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। मेरा सूखी सब्जी खाने का मन कर रहा है, तो मैं तो सूखी सब्जी ही बनाऊंगी अपने लिए। अपने लिए क्या, सभी खाएंगे फिर। इस टाइम पे आप लोगों को मेरे खाने में एक चीज़ है ना बहुत कम मिलेगी, मिर्ची और ऑयल, क्योंकि अभी समर है तो मैं ना मिर्ची और ऑयल को ना थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि फिर मैं ज़्यादा अगर ऑयली और स्पाइसी खाना खाती हूँ ना तो मुझे ना हार्ट में जलन होने लग जाती है बहुत ज़्यादा वाली, कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है, पेट में भी अजीब सा हो रहा होता है। तो मैं ना इसको अवॉइड कर रही हूँ ज़्यादा स्पाइसी खाने को। और जब भी आप खाना खा रहे हो ना उसको थोड़ा ठंडा करके ही खाइए, क्योंकि गर्मी में है ना वैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। गरम गरम जो खाना खा लेते हैं तो हमारे बीपी को नुकसान होने का पूरे चांस होते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना होता है। एक और छोटी सी एडवाइस मैं देना चाहूँगी, जो भी खाने की आप प्लेट बना रहे हो ना, जिसमें जो भी चीज़ ऐड कर रहे हो एक्स्ट्रा में आप उसमें सलाद और दही भी ऐड कर दीजिए। मैं क्या करती हूँ, अगर मेरा मन करता है तो मैं साथ में दही भी ऐड कर लेती हूँ, सलाद भी ऐड कर लेती हूँ। पर आजकल कभी कभी मेरा मन नहीं करता ना खाना खाने का, तो मैं क्या करती हूँ कि सलाद है ना, जैसे कि बीच में खाना खाने से पहले ले लिया, या फिर खाना खाने के बाद में, जैसे सो के जगती हूँ ना 4 बजे के समथिंग, तब ले लेती हूँ। दही भी मैं कभी पहले ले लेती हूँ, कभी बाद में ले लेती हूँ, साथ में नहीं खा पाती हूँ। कई बार बिल्कुल भी खाना नहीं खाया जाता, 2 रोटी खा लो वो बहुत होता है। तो मैं क्या करती हूँ, छोटी छोटी चीज़ें ना बीच बीच में एक्स्ट्रा में खाती रहती हूँ एक साथ खाने की जगह पे, बीच बीच में, जिससे कि मेरा पेट भी भर जाता है और अनहेल्दी जैसे कि हमें भूख लगती है ना वो खाने से भी मैं बच जाती हूँ। तो मैं कभी ड्रिंक बना लेती हूँ खुद के लिए, जैसे कोई जूस वगैरह बना लेती हूँ, सैलेड ले लेती हूँ, दही ले लेती हूँ। बस यहाँ पे खाना हो गया था हमारा, तो खाना खाने के बाद में मैं वॉक जरूर करती हूँ अगर मेरे शरीर में एनर्जी होती है। और आज वेदर बहुत अच्छा हो रहा था, बारिश भी हो रही थी, तो मैं वॉक कर रही हूँ। उसके बाद में मैंने यहाँ पे कृष्णा को सुला दिया था, खुद भी सो गई थी, साथ में मैं जरूर रेस्ट करती हूँ। उसको सुलाते सुलाते मुझे नींद भी आ जाती।